मेरा नाम पुष्प है। अंकिता भंडारी आपकी फ्रेंड थी। हाँ हाँ, लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनके साथ। क्या हाँ, बात हुई थी, क्या कैसे आपको दिक्कतें बता रही थी? मतलब दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में अभी 20 दिन ही हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो ये सो, जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है, मगर बता नहीं पा रही थी खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए। तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी। 6 बजे मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो मालिक है पुलकित आर्यन, इसने पुलिस को फ़ोन किया अभी। तो उसको बोला कि यहाँ पे एक अश्लील लड़की है, इसको ले जाओ यहाँ से गिरफ्तार करके। शायद उसको डराने के लिए किया या क्यों किया वो नहीं पता, मगर वो रो के बता रही थी, इसका मतलब सच था। तो उसके बाद 8:30 बजे उसका फ़ोन आया, खुद ही फ़ोन आया था। मैंने किया था या उसने किया था? उसने खुद किया था 8:30 बजे। तो मुझे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ हो? तो बोला मैं अभी बाहर हूँ कहीं पे। तो मैंने पूछा कि अभी मतलब अभी आप बोल रहे थे इतनी बड़ी बात हुई है, बाहर क्या कर रहे हो? तो मतलब सर ने कहा कुछ ज़रूरी बात करनी है और बाहर थोड़ा टहल के आते हैं। क्योंकि ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वैसे भी तो बाहर जाते थे। ये भी मतलब ये इनको लेके जाता था, या कुछ स्टाफ के लोग थे उनके साथ ये बाहर जाते थे रात को या शाम को। मतलब अपना जैसे कोई मतलब, क्योंकि मार्केट तो दूर है, तो ऐसे तो निकलते थे। तो मैंने भी थोड़ा इतना गौर नहीं किया कि चलो ये तो आम बात है, क्योंकि पहले भी जाते थे, इस बार भी कोई नई बात नहीं है। और थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था। तो मैंने पूछा कहाँ हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम यहीं पे रास्ते में हैं। प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई, उन्होंने बोला रास्ते में है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि हाँ बात क्या हुई थी अब बताओ। तो मतलब वो बताना चाह रही थी मगर बता नहीं पाई वो किसी कारण से, क्योंकि वो आस-पास होंगे तो नहीं बता पाई। तो बिल्कुल नॉर्मल बातें हो रही थी, बोल रही थी। मैंने पूछा कि हाँ क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ खाना खा लिया। मतलब खुद से बोल रही थी हाँ खाना खा लिया, हाँ ठीक है सब कुछ ये वो। तो मैंने उसको बोला था फ़ोन मत काटना, थोड़ी देर बात चलने दो। तो कोई मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग। तो उसमें यही बातें नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फँस गई। अच्छा। तो उसके बाद से फिर फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद जब मतलब फिर फ़ोन बंद हो गया, लगा लीजिए कोई 8:52 पे फ़ोन कट हो गया था मेरा। 8:51-52 पे मेरा फ़ोन कट हो गया था। तो उसके बाद पुलकित आर्यन ने मेरे को फ़ोन किया, जो ऑनर है, 9:38 में। इसने बोला कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है पर्सनली। मैं हाँ बोलिए बिल्कुल। तो मैं बोला यार देखो अंकिता ना बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पहले दिन उसने बड़ा अच्छा काम किया, 1 हफ्ता बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद देखा मैं ये फ़ोन पे बहुत लगने लग गई। उसके बाद कहीं भी स्टाफ को लेके बैठ जाती थी। तो अब ये वैसे काम नहीं कर रही है, हमें ना थोड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्ल चाहिए थोड़ी ना, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैंडिडेट चाहिए, ऐसा बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है हम कहीं और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा शक हो रहा था कि मतलब अगर ये वापस आ गए हैं, तो अभी तक अंकिता ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसने बोला था मैं रूम में पहुँच के बता दूँगी कि मैं आ गई हूँ। मुझे थोड़ा शक हो रहा, तो मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, मैं सुबह एक लड़के को भेजता हूँ, वो इनको ले जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, आप चाहे इनको 10 दिन रखो यहाँ, पैसे की कमी नहीं है, ये वो सो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैंने बोला जो भी इनका हिसाब बनता है आप क्लियर कर देना, 20 दिन का जो भी हिसाब बनता है आप क्लियर कर दिए, तो बाकी कहीं और देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैं बोला हाँ ठीक है, ये नॉर्मल बात हुई। फ़ोन कट हो गया। उसके बाद मेरे एक भैया है, उनका फ़ोन आया था मेरे, 15 मिनट उनसे बात हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता को फ़ोन किया उसी वक्त, 15 मिनट के गैप के बाद मैंने अंकिता को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, उनको फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने फिर से किया, फ़ोन बंद आ रहा है, बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। फिर मैंने पुलकित को फिर से फ़ोन किया, क्योंकि ये तो पहुँच गया था। तो मैंने इसको फिर से फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर से फ़ोन किया थोड़े गैप के बाद, 5-10 मिनट के बाद, नहीं उठाया। तीसरी बार भी किया, नहीं उठाया। चौथी बार इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ, रीज़न क्या था वो अगले दिन पता लगा। तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार उसका फ़ोन भी बंद है, इसका फ़ोन भी बंद हो गया, पता नहीं क्या बात है। फिर एक लड़का था यहाँ पे, उसको मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो इस लड़के ने भी फ़ोन नहीं उठाया, वो किसी काम में बिज़ी था। और वो बैक कॉल नहीं कर पाया, उसमें रिचार्ज नहीं था। फिर उसने किसी और के फ़ोन से, जो शेफ़ था उसके फ़ोन से फ़ोन किया। हाँ भैया क्या बात हुई? मैंने पूछा कि मैडम आ गई है? मैंने ऐसे पूछा। उन्होंने बोला हाँ आ गई है, मगर हमने देखा नहीं है। अभी अच्छा। अंकित सर उनके लिए खाना लेके गए थे, तो शायद सो गई होंगी। तो मैंने भी सोचा हाँ सो गई होंगी, फिर अगर खाना भी चला गया, खा लिया होगा, तो ठीक है सो गई होंगी। तो पहले दिन यही मतलब ऐसा ही हुआ, नॉर्मली यही बात हुई थी। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वो गायब हुए थे। तो फिर उसके उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को सुबह 8:30 बजे मेरी आँख खुली।
तो मैंने देखा कि अभी तक कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने फिर से फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन फिर से बंद आ रहा है। तो फिर मेरे को शक होने लग गया। फिर मैंने फिर से इसको किया, शेफ़ के नंबर पे फ़ोन किया। मैंने इससे पूछा कहाँ है, उन्होंने बोला कि मैडम शायद कहीं टहलने गई हुई है बाहर। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको भी यही बताया गया था कि मैडम कहीं बाहर टहलने गई हुई है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने पुलकित आर्यन के फ़ोन पे बंद किया, वो बस वही रात से बंद है फ़ोन, वही बंद है, उस वजह से सुबह भी बंद था वो फ़ोन। तो फिर मैंने क्या किया, जो इनका असिस्टेंट है अंकित, उसका नंबर निकाला मैंने वहाँ से मैप से। इनके मैप पे देखोगे ना जहाँ इनके होटल की, तो वहाँ पे अंकित का नंबर है। तो वहाँ से अंकित का नंबर लिया मैंने। तो फिर मैंने फ़ोन किया, आगे से पुलकित ने उठाया फ़ोन। तो मैंने मतलब नॉर्मल बात की, कहता यार मैं तो सुबह जिम गया था 5 बजे, मैं जिम जाता हूँ, और यार मैंने देखा कि अंकिता रोड अपने कमरे में नहीं है, सुबह से अपने कमरे में नहीं है। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने शेयर कर दी थी सबको, इसकी रिकॉर्डिंग भी थी। तो उसने बोला अपने कमरे में नहीं है। तो मैंने इसको पूछा अच्छा एक बार बताओ आप कब आए थे? तो हम 9 साढ़े 9 बजे वापस आ गए थे। मैंने उससे पूछा कि जब हमारी बात हो रही थी, जब आपने मेरे को रात को फ़ोन किया था, तब अंकिता कहाँ थी? वो अपने रूम में चली गई थी। वो चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि आपका फ़ोन बंद क्यों आ रहा था हाथ से? तो आपका फ़ोन क्या है ना यार, ऐसी बात है अंकिता की ना फ़ोन की ना बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में था। अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे को रात को थोड़ा हो गया था कि शक शक कब हुआ आपको कि वो शक रात को ही होने लग गया था थोड़ा-थोड़ा। मतलब कंफर्म नहीं था ना, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि क्योंकि स्टाफ को फ़ोन किया, वो भी कह रहे थे कि हाँ, अंकित सर खाना लेके गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आ ही गई होगी, तो सो गई होगी। ये परेशानी तो थी, मे बी कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, नहीं पता था ना। इतना सीरियसली नहीं लिया पहले दिन। तो अगले दिन से सुबह से सीरियस लेना शुरू किया। मैंने हर बंदे की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। जब मेरे को शक हुआ, मैंने हर बंदे की रिकॉर्डिंग की उसी वक़्त। ऐसे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डर ऑन नहीं था, कभी ज़रूरत नहीं समझी कि मतलब जैसे नॉर्मल हम करते ही नहीं है वैसे। तो फिर अगले दिन से शुरू कर दिया मैंने। तो इनकी बातें सब आहिस्ता-आहिस्ता रिकॉर्ड होने लग गई, आहिस्ता-आहिस्ता शक भी पैदा होने लग गया। अब उसने बोला कि उसकी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, उसने मेरा फ़ोन लिया था। मैं वही सोचूँ कि मैं फ़ोन क्यों लिया? उसने बोला उसने कॉल करनी थी, तो मैं और घर पे फ़ोन करना था, तो इसलिए उसने मेरा फ़ोन लिया था। अच्छा अगर ऐसी बात है तो उसने अगर रूम में आई है तो उसका वहाँ चार्जर पड़ा है, तो उसने अपना फ़ोन ऑन नहीं करना था। ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है ना? बड़ी कॉमन सी बात है। अगर ऐसा हो कि हाँ, अगर वो रिज़ॉर्ट में नहीं आई है, फिर वो तुम्हारा फ़ोन लेती है तो बात अलग है। शिकायत भी आपने की थी पहले यहाँ? पहले मतलब मेरे थ्रू ही पता लगा था इनकी फैमिली को, मैंने ही बताया था। फिर इनकी फैमिली आके यहाँ पे शिकायत की थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर ऐसी बात है कि सुबह से वो गायब है तो उसको ढूँढो। तो फिर उन्होंने वही बातें घुमाना कर शुरू कर दी कि हाँ, हम उसको ढूँढ रहे हैं, अभी मैं ऊपर ढूँढ आया, ये है। फिर मैंने सौरभ भास्कर को उससे कॉन्टैक्ट किया जो मैनेजर है। तो उसने भी बोला कि हाँ, हम ढूँढ रहे हैं, मैं पहले ऊपर देखा आया, ये है, वो है। तो मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि कहीं तुम्हारे साथ कोई सलाह नहीं है? मैं यार कैसी बातें कर रहे हो? मेरी लोकेशन देखो, मैं कहाँ हूँ, मैं जम्मू में हूँ और वो कल रात से गायब है। तो कहते हैं हाँ, हाँ, हम समझ रहे हैं, ठीक है, हम ढूँढ रहे हैं, चलो हम करते हैं कुछ। तो फिर उन्होंने ढूँढना शुरू किया, मतलब पता नहीं ढूँढना नहीं ढूँढना, मतलब सिनेरियो ऐसा ही बन रहा था कि हाँ, हम ढूँढ रहे हैं। उसके बाद पुलकित मैंने अंकित को फ़ोन किया, तो फिर अंकित ने फ़ोन उठाया। जहाँ पे पहले पुलकित की बात हो रही थी, वहाँ पे अब अंकित से बात हुई। तो अंकित से बात हुई, फिर अंकित भी यही बोल रहा था, हाँ यार भैया कुछ पता नहीं लग रहा है यार, मैं क्या करूँ, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ बहुत, है ना, ऐसे अचानक से कहाँ चली गई। सारे यही बता रहे थे गोल-मोल बातें कर कि रहे हाँ, सुबह से गायब है। अब जैसे अरेस्टिंग हो गई है तो क्या लग रहा है कि क्या किया होगा? क्या बता देखो रहे हैं? जैसे मतलब पॉसिबिलिटी देखो, एक दिन पहले 17 तारीख को तो यही लग रहा था ना कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा सर्विस समथिंग ऐसे है। तो प्रॉपर एक किडनैपिंग का केस हो सकता है। मतलब अच्छा। जैसे मतलब ये बता रहे हैं कि हाँ, अभी मतलब जैसे हमारे सामने बातें आ रही हैं, मुझे तो यही लगता है। बाकी चलो पुलिस ज़्यादा समझदार है, पुलिस मतलब जो भी है वो निकाल ही लेगी इन्वेस्टिगेशन से। जी। तो उसके बाद इन्होंने जाके पटवारी को रिपोर्ट कर दी थी कि हाँ, ऐसी बात है। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने मतलब जाके स्मार्टली पहले रिपोर्ट कर दी कि हाँ, हमारे स्टाफ का बंदा गायब हो गया। इन्होंने पहले जाके रिपोर्ट कर दी कि इनके सिर पे बात ना आए। तो फिर जैसे दोपहर तक कुछ पता नहीं लगा, मैंने भी चलो वेट किया कि चलो ऐसा भी हो सकता है, चलो बाहर चली गई हो या कहीं घर ना चली गई हो गुस्से में, या फिर तो मैंने भी 12-1 बजे तक वेट किया। फिर मैंने इनके घर का नंबर निकाला कहीं से, जल्दी से मैं नंबर निकाला, तो उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो फिर वो भी इमीडिएटली 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे। तो उसके बाद मतलब बाकी देखो मैं तो वहाँ था, मुझे इतना नहीं पता, मतलब जो भी सोर्स, हाँ, जो भी सोर्स पता लगा, मतलब इनके थ्रू ही पता लगा कि हाँ, पटवारी ने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये है वो, उनकी स्टेटमेंट से उनकी एफआईआर बना के, उनके थ्रू एफआईआर बना के कर दी। जबकि लड़की का बाप खुद आया था, उनकी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उनकी रिपोर्ट लेके आके उसने फॉरवर्ड की। उसके बाद 5th डे जाके केस ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऑलरेडी हमें दिख रहा है। कहीं न पटवारी की तरफ से अरे लापरवाही है। पटवारी तो सारे शुरू तो वहीं से हुआ ना सारा, क्योंकि उसके हाथ में केस था। अगर वो सीरियसली लेता, उसको दिख रहा है कि पेरेंट्स आ चुके हैं, तो मैं सीरियसली लेता हूँ केस को और आगे ट्रांसफर करता हूँ।
अगर वो उसी वक्त ट्रांसफर कर लेता तो शायद अभी तक हमें कुछ अच्छा कोई पॉजिटिव मिल जाता कुछ। हाँ, तो अभी तक देखो हम सब कंफ्यूज है कि क्या होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, मतलब पटवारी का काफी रोल रहा है इसमें।